हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी सीज़न का पौधा लगाना होता है तो दो काम हम करते हैं। या तो हम नर्सरी से जाकर छोटे छोटे पौध लाते हैं, या फिर अगर बीज होता है हमारे पास तो उनको बीज से घर में उगाने की कोशिश करते हैं। पहला काम आसान है, नर्सरी से गए और छोटे छोटे पौध खरीद के ले आए। पर बीज से पौधा बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और कभी कभी बीज उगते भी नहीं हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है। और सीज़न से 1 या 2 महीने पहले हमें बीज डालना होता है, तभी छोटे छोटे पौध तैयार होंगे और हम सीज़न में उस पौधे को लगा पाएंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अगर हम पहले से तैयारी करके चलते हैं तो समय पर पौध तैयार भी हो जाता है और बहुत अच्छे फूल भी आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ पौधे मैं तैयार कर रही हूँ बीज डालकर, और उन बीजों में अंकुरन हो गया है, उसके पौधे निकलने लगे हैं। ये छोटा सा ट्रे है जिसमें मैंने 3 तरह के फूलों के बीज डाले हैं, और ये सभी बीज अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। दोस्तों, किसी भी बीज से पौध बनाने के लिए सबसे पहली बात होती है कि हम उसकी मिट्टी कैसे तैयार करें और किस तरह का मिक्सचर बनाकर उस बीज को डालें कि सभी बीज अंकुरित हों और बहुत अच्छे तरह सीडलिंग तैयार हो जाए। तो दोस्तों, मैं जैसे जिस मिक्सचर में अपने बीज डालती हूँ वो आपको बता रही हूँ। देखिए, इस मिश्रण में मैंने बालू और कोकोपीट बराबर बराबर मात्रा में ली है, और ये छोटा सा ट्रे है तो इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने मिलाया है। बराबर बराबर मात्रा में बालू और कोकोपीट और उसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। बस यही चीज़ मैंने इस मिट्टी में मिश्रण में डाला है, और मिट्टी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है इस मिक्सचर में। और इसमें 3 तरह के बीज मैं डाली हूँ। ये है ल्यूपिन। इस तरह से इसके फूल आते हैं, स्टॉक की तरह। ऐसे इसकी लंबी सी ऐसे ब्रांच निकलती है और उस पर इस तरह से छोटे छोटे फूल आते हैं ल्यूपिन के। तो ये ल्यूपिन के 6 बीज मैंने डाले थे, और 6 सारे बीज इस तरह से बहुत अच्छी तरह निकल गए हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। और ये इस तरफ ये छोटे छोटे जो सीडलिंग हैं ये डेजी के हैं। इस तरह से डेजी के फ्लावर खिलते हैं, कई रंगों में होते हैं। ये उजला और पीला वाला वैरायटी है, और यही बीज मैंने डाले हैं, और इस तरह से इसका भी बहुत अच्छा जर्मिनेशन है। और ये जो बिल्कुल छोटे हैं ये गोडेसिया के बीज हैं। इसमें पिंक पिंक बहुत छोटे छोटे से फूल आते हैं। तो दोस्तों, मैं इन तीनों बीजों को एक साथ ही डाली थी, और ये मैं 20 नवंबर को डाली थी। तो अभी 20 दिन हुए हैं इस बीज को डाले हुए,
और डालने के 2 दिन के अंदर ही ये ल्यूपिन के सीड जर्मिनेट हो गए थे और ये 4-5 दिन के बाद ये डेज़ी के सीडलिंग निकले और ये गोडेसिया के सबसे लेट अब निकलने शुरू हुए हैं। 2-3 दिन में ये निकले हैं और अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। सभी बीज का समय भी अलग होता है। कोई बीज जल्दी उगाते हैं और किसी में टाइम लगता है। दोस्तों, जब भी आप इस तरह के मिक्सचर में सीड लगाएं तो इसमें नमी हमेशा बने रहने दें। कभी भी ये मिक्सचर सूखना नहीं चाहिए। अगर ये मिक्सचर सूख गया तो फिर आपके सीड भी सूख जाएंगे और पौधा तैयार नहीं होगा। तो इसमें नमी हमेशा बने रहने दें और कभी भी पाइप से पानी नहीं दें। इसमें स्प्रेयर से स्प्रे करके पानी दें और जैसे ही इसमें लीफ निकल गए, जैसे ये ट्रू लीफ जब निकल गए इस तरह से और 2 पत्तियों से ज़्यादा इसमें पत्तियां हो गई तो इनको धीरे धीरे सूरज की लाइट का समय बढ़ाते जाएं। जैसे धूप की तरफ इसको रखते जाएं। शुरू में आधे घंटे रखें, फिर 1 घंटे और ऐसे करते करते जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे उनको धूप की तरफ हम रखते जाएंगे। और पौध जब बिल्कुल अच्छी तरह रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए तभी उसको निकाल कर और रिपोर्ट करें। पानी और धूप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी तरह से सीड से ही मैंने ये फ्लॉक्स का पौधा तैयार किया है जो बहुत अच्छा और बहुत घना हो रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ दोस्तों एक नए पौधे के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।